होली से पहले मिलावट पर वार, 30,000 कनस्तर तेल सीज, 2500 किलो पनीर किया नष्ट, 225 किलो रसगुल्ले दबाए गए, 32,500 लीटर तेल जब्त। होली से पहले उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों पर बड़ा शिकंजा कसा गया है। तेल से लेकर पनीर, मावा और रसगुल्ले तक खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई जिलों में एक साथ छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। कानपुर देहात से लेकर गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, संभल और सहारनपुर तक त्योहार से पहले सख्त अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता और खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर कानपुर देहात के रनिया में बड़ी कार्रवाई की गई। ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ के नेतृत्व में 35 सदस्यीय टीम ने 4 बड़ी खाद्य तेल फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। जब रेड पड़ी तो यहां भारी अनियमितताएं पाई गईं और करीब 30,000 कनस्तर खाद्य तेल को सीज कर दिया गया। जांच टीम ने इसके नमूने जांच के लिए लैब में भेजे हैं। आयुक्त खाद्य सुरक्षा और शासन के निर्देश पर एवं माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता पर आज जो है कानपुर देहात की 4 यूनिट पर खाद्य तेलों की यूनिट पर कार्रवाई की गई है और जिसमें काफी मात्रा में अनियमितता पाए जाने पर इनमें नमूने भी संग्रहित किए गए हैं और सीजर की भी कार्रवाई की गई है। लगभग कितना माल सीज किया गया? सीजर का माल अभी आंकड़ा जो है आना अभी शेष है, लेकिन आपको बता दें कि आज पूरे लगभग 58 टीमों द्वारा पूरे प्रदेश में 70 से अधिक इकाइयों पर छापामार कार्रवाई की गई। क्या सरकार द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है? हाँ, विशेष अभियान जो होली पे, चूंकि खाद्य तेलों की मांग ज्यादा बढ़ जाती है, त्योहारों पे आदमी पकवान बनाता है, खाने पीने की वो सब चीजें बनाता है, नमकीन, इस कारण जो है अधिक मांग के होने के कारण मिलावट की संभावना बढ़ने के कारण ये होली पे विशेष अभियान में नमूने संग्रहित कराए जा रहे हैं और आवश्यक छापेमार कार्रवाई कराई जा रही है। होली और रमजान से पहले गाजियाबाद में नकली पनीर और मावा सप्लाई करने वालों पर बड़ी रेड पड़ी। सिर्फ 72 घंटों में 5 टीमों ने करीब 2500 किलो पनीर और 200 किलो मावा जेसीबी चलवाकर जमीन में दफन कर दिया। बड़ी बात यह है कि यह माल अलीगढ़, बागपत और अमरोहा के रास्ते दिल्ली एनसीआर पहुंच रहा था। अब तक लाखों रुपए का सामान नष्ट किया जा चुका है और 30 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे गए। होली आप जैसा कि जान रहे आ रही है और होली के मद्देनजर रखते हुए शासन से आदेश आए हैं कि पनीर, खोया और इन सब पर जो है तेल वगैरह जो भी चीज़ें होली के पदार्थों बनाने में यूज होती हैं, उनके लिए 5 टीमें गठित की गई हैं और इन पर लगातार कार्रवाई चल रही है। इन कार्रवाइयों में 25 कुंटल जो है अभी तक हमने जो है पनीर, जिसकी कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए होगी, जब्त किया है, नष्ट कराया गया है। इसी क्रम में जो है 200 कुंटल खोया, जो लगभग 60 से 70 हज़ार के अराउंड मूल्य का होगा, इनको जो है जब्त कराकर नष्ट कराएगा। इसके अतिरिक्त 5 टीमें हमारी लगी हुई हैं जो लगातार जो है जगह जगह पर कार्रवाई कर रही हैं और इसी के संदर्भ में जो है हमने लगभग 30 से 35 नमूने जो कि सोयाबीन तेल, खाद्य, मावा, पनीर इन सब के हैं और भी भरकर जो है लैब को भेजे जा रहे हैं। सर, ये जो मावा पनीर जो लिया गया है, थोड़ी सी डिटेल मिल पाएगी, कहाँ से लिया गया? देखिए, ये जो हमारी टीमें बनी हैं ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की बनी हैं, तो इसमें हमारी सारी तहसीलें, लोनी है और जो है मुरादनगर है, शहर है, पूरा नगर निगम क्षेत्र है, इन सब का जो मिश्रित क्षेत्र है, इनको मिलाकर सारी चीजें ली गई हैं। देखिए, ये जो नष्ट किया गया है पनीर और मावे को नष्ट करने का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए इसको पूरी तरह से इंस्पेक्टर की, जो हमारे फूड इंस्पेक्टर हैं, इनकी उपस्थिति में इसको नष्ट किया गया। हापुड़ में भी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की। लखनऊ से आई अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि टीम के आदेश पर जनपद हापुड़ में ये सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस छापेमारी में सरसों तेल, रिफाइंड ऑयल और वेजिटेबल पाम ऑयल के कुल 23 नमूने लिए गए। इस टीम ने करीब 32,500 लीटर तेल जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 54 लाख रुपए है। अब सैंपल टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं गौतम बुद्ध नगर में जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत तिलपता स्थित चौधरी पनीर भंडार पर छापेमारी की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल कुमार गुप्ता और सैयद इबादुल्ला की टीम जब रेड के लिए पहुंची तो मौके पर करीब 200 किलो पनीर बरामद हुआ, जो पहली नजर में प्रदूषित और मिलावटी प्रतीत हो रहा था। फिलहाल टीम ने पनीर का एक नमूना जांच के लिए भेजा है और बाकी पूरा पनीर नष्ट करवाकर नाले में फेंक दिया।
सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में भी खाद्य विभाग ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की। यहां करीब 6 कुंटल 30 किलो संदिग्ध और अवैध पनीर बरामद किया गया। रमजान और होली के मद्देनजर जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के भारी मात्रा में पनीर का भंडारण किया जा रहा था। पुलिस बल के साथ पहुंची टीम ने गोदाम को सील कर नमूने जांच के लिए लैब भेज दिए। बताया जा रहा है कि छापे की भनक लगते ही आरोपी दीपचंद मौके से फरार हो गया। गोदाम में बड़े स्तर पर पनीर तैयार कर स्टॉक किया गया था, जिसे बाजार में खपाने की तैयारी थी। अधिकारियों के मुताबिक पहले भी इस क्षेत्र में मिलावटी पनीर को लेकर कार्रवाई हो चुकी है, मगर त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने का फायदा उठाकर मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिना किसी वैध कागजात के पनीर बाहर लाकर यहां जमा किया जा रहा है। ये यहाँ पे चूँकि होली अभियान चल रहा है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर यहाँ अवैध पनीर का भंडारण किया गया था, जो बाहर से अत्यंत दूषित तथा अस्वच्छता दशा में बनाते हुए रखा गया था। और प्राप्त सूचना के आधार पर यहाँ पे कार्रवाई की गई है। 2 नमूने संग्रहित किए गए हैं और इसको अस्वच्छता दशा में रखा हुआ है दूसरी तरीके से, इसलिए इसका विनिष्टीकरण का काम चल रहा है। लगभग कितना होगा साहब? लगभग 6 कुंटल 6.5 कुंटल की प्रक्रिया चल रही है। 6-6.5 कुंटल के आसपास पनीर है। अच्छा, तो यह बन रहा था या पार्टी वगैरह कुछ ला रहे थे? नहीं, ये जो सूचना प्राप्त हुई है कि कहीं बाहर से लेके पनीर आ रहे हैं, इसके द्वारा अवैध रूप से इनके पास ना तो कोई भंडारण का लाइसेंस है, ना कोई पंजीकरण है, कोई कागजात वगैरह भी नहीं है। संभल जिले के मोहम्मदपुर मालिनी गांव में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने रसगुल्ले बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की। टीम ने छापेमारी के दौरान रसगुल्लों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं। इस कार्रवाई में खाद्य विभाग की टीम ने 225 किलो रसगुल्ला नष्ट कराया। मामला हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र का है। होली का त्यौहार आते ही संभल में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक बड़ा एक्शन किया है और संभल में अलग अलग इलाकों में रेड करके संभल एडमिनिस्ट्रेशन ने रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई की है। इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ सहायक आयुक्त फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के वो मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या क्या कार्रवाई सर अभी की गई है? संभल की अगर बात की जाए सर, यहाँ क्या कार्रवाई हुई है और क्या? जी, जैसा कि आगामी होली पर्व के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय द्वारा विशेष निर्देश दिए गए हैं कि खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसी क्रम में विभाग सतत निरीक्षण कर रहा है और जैसी भी सूचना प्राप्त होती है मिलावट की, तत्काल कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विगत 2 दिन पूर्व ग्राम भिरावटी में तहसील गुन्नौर में मौके पर ही प्रथम दृष्टया जो दूषित सफ़ेद रसगुल्ले संज्ञान में आए थे, तो निरीक्षण में वहां पर नमूना संग्रहित करके जांच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित कर दिया गया है एवं मौके पर ही लगभग 2.5 कुंटल सफ़ेद रसगुल्ले थे, उनको विनष्ट भी कराया गया था। और कल ग्राम मोहम्मदपुर मालनी और मंगनपुर का निरीक्षण किया गया था। वहां पर रसगुल्ले की जो निर्माण इकाई संचालित पाई गई थी, जिनमें लगभग 2.25 क्विंटल जो सफ़ेद रसगुल्ला था मौके पर दूषित पाया गया था, उसको भी तत्काल विनष्ट करा दिया गया था और नमूने संग्रहित करके जांच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किए गए हैं। इसके अलावा सर संभल में जो है ये देखा गया कि सर वनस्पति घी को लेकर के भी सर कार्रवाई जो सर की गई है आपके? जी, जैसा कि कल रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई संदिग्ध वनस्पति की फैक्ट्री या गोदाम संचालित है जो यहाँ पर मोहल्ला ठेर में था, तो मौके पर उसके निरीक्षण किया गया था। तो राजीव ट्रेडिंग कंपनी नामक फर्म थी जो संचालित पाई गई थी। वहाँ पर स्किम्ड मिल्क पाउडर, रिफाइंड और वनस्पति के विभिन्न प्रकार के मार्का के कंटेनर और ये खाद्य पदार्थ भंडारित पाए गए थे। मौके पर 3 नमूने संग्रहित करके जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए हैं। साथ ही कुछ वनस्पति के जो टीन थे वो संदिग्ध लगे हमें, जैसा कि क्योंकि उनके लेबल थे वो क्षतिग्रस्त अवस्था में थे, कुछ जले हुए थे, कुछ फटे हुए थे, जिन पे जो कंपनी का विवरण स्पष्ट नहीं था और मौके पर बिल भी कोई उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था। तो इस संदेह में मौके पर ही 127 टीन थे, उन्हें जब्त कर लिया गया है और साथ ही उस फर्म को नोटिस दे दिया गया है और उसको फर्म को जो उनको पंजीकरण प्राप्त है उसके निलंबन भी कार्रवाई भी कर दी गई है। सर, जिस तरीके से रसगुल्ला बनाने की बड़ी फैक्ट्रियां ये संभल में पकड़ी गई हैं, बड़ा खुलासा जो है हुआ है सामने, तो क्या इसमें सर कोई रिपोर्ट अगर जो अगर अभी आती है लैब से, तो सर क्या अगली कार्रवाई इसमें जो है आपके डिपार्टमेंट के सर? जी, जैसा कि प्रयोगशाला में प्रेषित जो नमूने हैं उनकी जो रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो अगर मानक के अनुरूप नहीं होती है तो जिसमें 2 तरीके की रिपोर्ट आती हैं। जैसे कुछ होती हैं अगर अनसेफ आती हैं, जिन्हें खाने से हो सकता है कि मानव स्वास्थ्य को हानिकारक हो या कोई भी
ऐसी संभावना होती है कि जिनसे स्वास्थ्य के विपरीत हैं जो, तो उसमें विभाग द्वारा उनको नोटिस जारी किया जाता है और साथ ही उसमें जो संबंधित जो न्यायिक न्यायालय है, सीजीएम कोर्ट है, उसमें वाद दायर किया जाता है। एवं अन्य दूसरे प्रकार की अगर रिपोर्ट प्राप्त होती हैं जिनमें जो मानक के अनुरूप नहीं होती हैं लेकिन उन्हें खाने से मानव स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है, उसमें जुर्माने का प्रावधान होता है। तो उसमें हमारे एडीएम साहब के जो कोर्ट है, एओ कोर्ट, उसमें वाद दायर किया जाता है और उसमें जुर्माने जो वहाँ से जुर्माना लगाया जाता है। ये देखिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी थे जिनका फिलहाल कहना है कि ये रसगुल्ला बनाने की ये बड़ी फैक्ट्रियों की जो संचालित होने की जानकारी मिली थी, जिस पर बड़ी कार्रवाई ये की गई है। फिलहाल अब लैब से रिपोर्ट आने का इंतजार किया जाएगा, जिसके आधार पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अपने अगले नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है वो आगे बढ़ेगा। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। त्योहारों के दौरान मांग बढ़ते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया। सवाल यह है कि खाद्य विभाग की ये कार्रवाई त्योहारों के बाद भी जारी रहेगी या ये एक्शन भी बस त्योहारी बनकर रह जाएगा। कानपुर से तनुज अवस्थी, गाजियाबाद से मयंक गौर, हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा, नोएडा से भूपेंद्र चौधरी, संभल से अभिनव माथुर और सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।